हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग हिमाचल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि आपको पता है, हिमाचल में बहुत सारे टेस्ट हैं। जैसे कि अभी जो फ़िलहाल रिसेंटली जो पेपर है वो है टेट का पेपर। उसके बाद जो है आपका पीजीटी का पेपर होगा, पेपर सेट का भी होगा, फिर पटवारी का, पुलिस का, हाई कोर्ट का, बहुत सारे जो है एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो अब जो है वहाँ आपके पेपर में एक नई जो टर्म लिखी है वो लिखी हुई है हिमाचल करंट अफेयर्स, ठीक है, और साथ में नेशनल एंड इंटरनेशनल जीके। तो कुछ जो चीज़ें हैं वो आज हम पढ़ेंगे भूकंप से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में देखना, आप जब जीके के बारे में पूछते हैं तो ज्योग्राफी भी आती है आपके जीके में, तो ज्योग्राफी में ही अर्थक्वेक आता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा गए हैं पहले भी, और अब तो जो है उधर स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि आपको नेशनल और इंटरनेशनल जीके जो है पढ़ के आना है। तो संभावना है कि इससे क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है आपका? सबसे पहले है भूकंप का कारण क्या है। ये हम क्वेश्चन करेंगे आज भूकंप से रिलेटेड, अर्थक्वेक से रिलेटेड। तो भूकंप का कारण क्या है? वो है विवर्तनिक बल, ठीक है। नेक्स्ट है भूकंप के उद्गम स्थान को क्या कहते हैं, कि जहाँ से मान लो कि यहाँ से भूकंप आता है तो इसको बोलते हैं भूकंप केंद्र, ठीक है। भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है, मतलब कौन कौन सी तरंगें उठती हैं? तो पी तरंगें भी आती हैं, एस भी आती हैं, एल भी आती हैं। तो मतलब उपयुक्त सभी सभी प्रकार की तरंगें जो हैं देखी जाती हैं वहाँ पे। भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? उसके मतलब मान लो कि ये आपका भूकंप का केंद्र है, यहाँ से भूकंप आ रहा है तो इसके ऊपर जो बिंदु होगा उसको बोलेंगे अधिकेंद्र, ठीक है। अधिकेंद्र के ठीक नीचे के बिंदु को, वही कि उस ठीक, मान लो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि अधिकेंद्र क्या होता है, तो अधिकेंद्र के आपको पता होगा जो भूकंप के ऊपर होगा वो अधिकेंद्र होगा, तो भूकंप अधिकेंद्र के नीचे क्या होगा? भूकंप केंद्र होगा। अधिकेंद्र और भूकंप कोण में कितने डिग्री का कोण होता है? देखो, बिल्कुल ऊपर होता है तो कितने डिग्री का कोण होगा? 90 डिग्री के कोण पर ही होता है। भूकंप के समय सबसे पहले देखो, भूकंप में वैसे तो सारे तरह की तरंगें देखी जाती हैं, पी भी, एल, ठीक है, और एस, तीनों की होती हैं, पर सबसे पहले कौन सी आती हैं? वो पी तरंगें आती हैं। नेक्स्ट है, कौन सी भूकंपीय तरंगें सबसे तेज गति करती हैं? तो वो पी तरंगें करती हैं, ठीक है। पृथ्वी के सतह पर सबसे पहले किन तरंगों का अनुभव होता है जब कि भूकंप आता है? तो वो होती है पी तरंगें, ठीक है। कौन सी भूकंपीय तरंगें ठोस एवं द्रव दोनों में गतिशील होती हैं, यानी कि सॉलिड एंड लिक्विड दोनों में जो है स्पीड शो करती हैं, वो होती हैं पी तरंगें, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी भूकंपीय तरंगें तल में गतिशील नहीं होती है? तल यानी कि क्या? लिक्विड में जो है नहीं होती है, तो वो एस तरंगें होती हैं, और जो पी तरंगें होती हैं वो दोनों तरल और द्रव, मतलब सॉलिड और लिक्विड दोनों में शो होती हैं, ठीक है। ये देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भूकंपीय तरंगें केवल ठोस पदार्थ में ही गतिशील होती हैं? तो एस तरंगें, क्योंकि तरल पदार्थ में गतिशील नहीं होती हैं। भूकंप में धरातलीय तरंगें कौन सी होती हैं? तो एल तरंगें होती हैं। कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, कि सबसे ज़्यादा विनाश कौन करती हैं? तो वो एस एल तरंगें करती हैं। भूकंप के अध्ययन को, ठीक है, मतलब भूकंप का अध्ययन जो कि कुछ ज्योग्राफी वाले लोग होंगे, जो साइंटिस्ट होंगे, वो क्या करेंगे? भूकंप की स्टडी भी करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सीमोलॉजी, ठीक है। इंग्लिश वाले सीमेस्लॉजी, ठीक है। ये किसकी? अर्थक्वेक और सिस्मिक जो वेव्स होती हैं जो हमारे थ्रू एंड अराउंड द अर्थ मूव करती हैं, उनको स्टडी करते हैं। और जो इनको स्टडी करते हैं, ठीक है, जो इनको स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं, एक मिनट, मतलब जो साइंटिस्ट इनको, मतलब अर्थक्वेक को, जो हमारे भूकंप को अध्ययन करते हैं, उनको बोलते हैं सीमेसोलॉजिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास भूकंप मापने वाला यंत्र। देखो, भूकंप मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? भूकंप मापने वाले यंत्र को बोलते हैं सिस्मोग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट है, भूकंप माप की इकाई क्या है? रिक्टर स्केल। विश्व में सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो कहाँ आते हैं? प्रशांत महासागर में आते हैं, ठीक है। अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? कि जो भूकंप के कारण समुद्री लहरों में जो तूफान आते हैं उसको बोलते हैं सुनामी। और सुनामी का मुख्य कारण क्या है? भूकंप,
नेक्स्ट है हमारे पास ज्वालामुखी वॉल्केनो। प्रकृति का सुरक्षा बल किसे कहते हैं? ठीक है, तो वो किसको बोलते हैं? वॉल्केनो को बोलते हैं। पृथ्वी के नीचे द्रवित शैल क्या होता है? देखो, जो भी आपका है द्रवित शैल मतलब जो भी नीचे होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैग्मा। जो निकलता है ऐसे बाहर वॉल्केनो से, उसको देखो। वॉल्केनो जो वर्ड है, वॉल्केनो वर्ड है, वो वुल्कैन से लिया गया है ना, कम फ्रॉम, जिसका मतलब है जो एक रोमन, किसका मीनिंग है? रोमन गॉड ऑफ गॉड, किससे लिया गया है? वॉल्कैन से लिया गया है, वुल्कैन से लिया गया है। और उसका मतलब है रोमन गॉड ऑफ फायर, वॉल्केनो का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लावा प्रभाव किसका निर्माण करती है? वो पठारों का काम करती है। ठीक है, लावा को देखो, अब लावा कौन कौन से वर्ड से लिए गया है? लावा जो है इटालियन वर्ड से लिए गया, इटालियन वर्ड लैव से, जिसका मतलब है ए फॉल और स्लाइड। लावा मेनली जो है आपके 4 टाइप के लार्वा देखे जाते हैं। ठीक है, 4 टाइप के लार्वा जो मेनली देखे जाते हैं। एक होता है फेल्सिक लावा, जिसमें सिलिका ज़्यादा होता है। फेल्सिक लावा, सिलिका की मात्रा कंटेंट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट होता है नंबर 1 हो गया आपका फेल्सिक लावा। नंबर 2 आ जाएगा आपका मैफिक लावा। जो फेल्सिक लावा होता है उसमें हाई सिलिका होता है, मैफिक लावा में जो होता है लो सिलिका होता है। नंबर 3 आ जाता है आपका इंटरमीडिएट लावा, और नंबर 4 आ जाता है अल्ट्रा मैफिक लावा। ठीक है, देखो मेन आता है कि लावा का कलर जो है रेड क्यों होता है। आपने देखोगे जो लावा होगा वो रेड कलर होगा। तो रेड कलर इसीलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसको हम एसोशिएट करते हैं लार्वा के कलर, सॉरी, एसोशिएट टेम्परेचर को किसके साथ? सरफेस टेम्परेचर के साथ एसोशिएट करते हैं जो लावा है कलर का। ठीक है, डार्क रेड लावा होगा, डार्क रेड कलर होगा कब? जब लो टेम्परेचर होगा, एट लो टेम्परेचर। क्या मतलब? वैसे लो नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू उसकी हाइट, मतलब 475 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर होगा लावा का, तो वो डार्क रेड कलर का होगा। अब जब 900 डिग्री पे पहुंच जाएगा तो उसका कलर कैसा होगा? ऑरेंज और वाइट होगा। जब वहाँ पे एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होगा, मोर 1150 डिग्री से टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो वो कैसे कलर होगा? वो वाइट कलर में होगा। क्योंकि इसकी जो टेम्परेचर की रेंज यही रहेगी, जो कि होती है 1300 से लेकर 2200 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ज्वालामुखी के कप आकार के मुंह को क्या कहते हैं? जहाँ से मतलब बाहर निकलते हैं उसको बोलते हैं क्रेटर। ज्वालामुखी विस्फोटक में कौन कौन से पदार्थ बाहर आते हैं? तो देखो, ऐश भी आती है, मैग्मा, गैसें, तो सभी उपयुक्त सभी। ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो 80 से 90%। पेल स्ट्रियर की उत्पत्ति कब होती है? जब ज्वालामुखी उद्गार के समय पे होती है। विश्व में सबसे सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? वो प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रशांत महासागर में आग का घेरा ज्वालामुखी किससे जुड़ा है? तो ज्वालामुखी से ही, जो वॉल्केनो से आपका जुड़ा है। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ठीक है, तो किस में है? ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं है। और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो आपकी वॉल्केनो है अर्थ पे, वर्ल्ड की,
वो है मोना, MAUNALOA, और ये है हुआई में, यूनाइटेड स्टेट, एट 9170 फीट मीटर। ठीक है, इससे जो बड़ी है मोना लॉ से एक इससे बड़ी थी, वो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, मतलब कि वो जैसे हम पढ़ेंगे अब कुछ। ठीक है, देखो अब एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी। एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी का मतलब है कि जो अब छपन हो गई, अब वो नहीं मिलती है। ठीक है, तो एक है पोपा म्यांमार में। ठीक है, पोपा म्यांमार में है वो। एकांकुआ एडिस पर्वत पे, किलिंग मांजरो तंजानिया में, कोह सुल्तान और देवबंद ईरान में। नेक्स्ट होती है डॉर्मेंट की, वो अभी हाँ धीरे धीरे चल रही होंगी। ठीक है, मतलब ज़्यादा, मतलब थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएंगी, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। विसुविया इटली में, क्राटाटोआ इंडोनेशिया में, फ्यूजियामा जापान में, नारकोडम अंडमान निकोबार में। और जो है एक्टिव ज्वालामुखी है कि वो अभी फट रही हैं, वो कौन सी हैं? किलाउ हवाई द्वीप, कोटोपेक्सी इक्वाडोर, माउंट एवरेस्ट पे भी देखो, अंटार्कटिका, एरेवस है एरेवस, माउंट एंटना इटली में, स्ट्रोम्बोवली इटली में, मोनाओ हवाई द्वीप में, ओजस डेल साल्लाडो अर्जेंटीना चिली में, वेरन द्वीप अंडमान निकोबार। जैसे हमें पता चल गया लार्जेस्ट कौन सी है, मॉलो, वो हवाई में है, और स्मॉलेस्ट कौन सी है, वो है सिंडर कॉन्स। क्लियर है? तो ये आज हमने कुछ पढ़ी आपकी इसके बारे में, वॉल्केनो और अर्थक्वेक के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पता है कि आजकल बहुत सारे अर्थक्वेक आ रहे हैं, तो हो सकता है कि अर्थक्वेक से भी आपको क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।